हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइंड प्लस आईआईटी जेई। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फॉर आईआईटी जेई। ओके, और सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मॉडुलस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, इवन आप आईआईटी का पेपर सॉल्व करने जाएंगे ना, मीन्स आईआईटी एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पर जब आप मैथ का पेपर देखोगे, ओके, तो 4 to 5 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मॉडुलस दिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप आईआईटी का पेपर तभी ना सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से जब आपको मॉडुलस का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और आईआईटी में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। इसके बिना मैथ आपका अधूरा हो जाएगा। ओके, आईआईटी का एग्जाम अधूरा हो जाएगा। लेट बी स्टार्ट। मॉडुलस में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ओके, ईच एंड एवरी पार्ट को 1 by 1 थ्योरी विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। ओके, और जैसे ही आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ जाएगा, इसका मतलब आप आईआईटी पे मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन करने में आप सक्षम हो जाएंगे। ओके, और सारे क्वेश्चन को आप यूं ही चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर x is denoted by this symbol. Okay, and this symbol can be read as modulus of x. ठीक, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉड ऑफ एक्स बनता कब है, किस सिचुएशन में हम लोग मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप बचपन में पढ़े होंगे कुछ इस तरह से। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर एंड 1/2। इसका रिजल्ट कितना लिखा आपने, एक्स। ऐसा ही आपको बताया गया है। ओके, बट अब हम लोग ऐसे याद रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, ये भी करेक्ट है, बट हायर क्लास में आपको मॉडुलस करना है। तो मॉडुलस के लिए जब भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर दिखे तो उसको आप हमेशा मॉड ऑफ एक्स लिखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मॉडुलस का आउटपुट क्या होता है। ओके, किस इनपुट पे आउटपुट क्या देगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मॉडुलस, ये सिंबल एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का काम करता है। बाई ट्रिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि मान लीजिए कि आपने मॉडुलस को हॉस्पिटल मान लिया, तो जनरली हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को ठीक करके भेजा जाता है। ओके, वो समझते हैं। मान लीजिए एक फादर है और एक सन है, क्लियरली लिखा हुआ है कि फादर क्या है, ठीक है, और सन क्या है, एक पेशेंट है। दोनों हॉस्पिटल में आते हैं, तो आप बताइए डॉक्टर किसको ट्रीटमेंट करेगा, फादर को तो नहीं करेगा ना, फादर तो ठीक है। तो बेचारा हॉस्पिटल में गया, ये ठीक है, तो ये ठीक ही बाहर निकला। समझिए आप यहाँ पे कि फादर हॉस्पिटल गया बच्चों के साथ, बट फादर ठीक गया था, ठीक निकला। सन को देखिए कि ये पेशेंट के रूप में गया था, ठीक है, उसके बाद ये ठीक होके निकला। इसका मतलब डॉक्टर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया है। ओके, तो डॉक्टर इसको क्या करा, माइनस का इंजेक्शन दिया। याद रखिएगा, कोई मेडिसिन का इंजेक्शन नहीं दिया। यहाँ पे मैथमेटिकल वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेशेंट गया हॉस्पिटल में, उसको माइनस का इंजेक्शन दिया, अब ये सन ठीक होके बाहर निकला। तो समझ में आया, यहाँ पे पेशेंट था, यहाँ पे ठीक था, पेशेंट फादर ठीक था, बट जब दोनों हॉस्पिटल से होके आया तो फादर भी ठीक है और सन भी ठीक है। इसका मतलब इसका काम है ठीक करके भेजना। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग मैथमेटिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ट्रिक के बाद नेक्स्ट पॉइंट समझने की हम कोशिश करते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है मॉडुलस के लिए। ओके, तो समझिए, मॉडुलस ऑफ एक्स का 2 रिजल्ट होगा, एक बार एक्स होगा और एक बार एक्स होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स दिखेगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिए कि जब इनसाइड ऑफ मॉडुलस पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट वही होगा जो मॉडुलस में लिखा हुआ है। ठीक, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि x नेगेटिव होगा तो x की वैल्यू हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, मॉड ऑफ 10 इक्वल टू मॉड ऑफ -10। ये थ्योरी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल काफ़ी है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिखा, +10 और -10। अब समझिए कि +10, ये x है ना, कंपेयर कीजिए, मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ 10। 10 क्या है, पॉजिटिव है ना। तो मॉडुलस क्या बोलता है कि भाई मेरे अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो आप क्या कीजिए कि मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 10 ही होगा। जो इनसाइड पॉजिटिव होगा वही इसका रिजल्ट होता है। ओके, इसके इनसाइड में क्या है, नेगेटिव है ना। तो क्या बोला गया है कि इफ x इज नेगेटिव
देन आपको क्या करना है, मॉडुलस को हटा देना है और माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब थोड़ी सी समझिए अच्छा से। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, -10 नेगेटिव है, तो क्या बोला गया है कि यदि 10 पॉजिटिव है तो यही पॉजिटिव वैल्यू इसका आंसर होगा, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। ये 10 आया, मतलब मॉडुलस ऑफ 10 इक्वल टू 10, मॉडुलस ऑफ -10 इक्वल टू 10 मीन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज। ठीक है, मीन्स मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस ट्रिक पे आते हैं। जैसे आपको पता है कि हॉस्पिटल में जनरली पेशेंट जाते हैं तो ठीक होके आते हैं ना, वही चीज़ है। मॉडुलस क्या बोलता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव आओ या नेगेटिव आओ, हम तो भाई ठीक करके आपको पॉजिटिव करके ही भेजेंगे, वही चीज़ है। अभी पेशेंट क्या था, पेशेंट का नेगेटिव का बीमारी था, उसको इंजेक्शन मिला नेगेटिव का, और इंजेक्शन क्या है इसमें, तो यही माइनस इंजेक्शन है। ओके, यदि नेगेटिव का बीमारी है तो उस नेगेटिव को नेगेटिव का इंजेक्शन देके पॉजिटिव में बनाया जाता है। आपको पता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से यहाँ पे है। ये हॉस्पिटल बोल रहा है कि भाई तेरे पास नेगेटिव की बीमारी है तो हम नेगेटिव से इंजेक्शन देके तुमको हम पॉजिटिव बना देंगे। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, इनसाइड ऑफ मॉडुलस पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटाने के बाद वही रिजल्ट होगा जो वैल्यू यहाँ पे है। लेकिन यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव की बीमारी है, उसमें नेगेटिव का इंजेक्शन देके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही मॉडुलस ऑफ कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, मॉडुलस हट जाएगा और वो एलिमेंट आप लिख देंगे। अगर नेगेटिव है तो आप पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर आप एक ये रिजल्ट लिख लीजिएगा, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, -5 क्या होगा, तो भाई जिसको यहाँ से नहीं समझ में आया है वो यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिखा है कि इसको 5 को माइनस की बीमारी लगा हुआ है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए इंजेक्शन क्या है, यही तो है इंजेक्शन। ओके, तो पहले आप इंजेक्शन तैयार कर लीजिए। कर लिया कि भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव का ये पेशेंट है, इसको नेगेटिव का इंजेक्शन देना है, तो मैं इंजेक्शन पहले से रेडी कर लिया। अब क्या कीजिए, इस पेशेंट को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। -5 क्या हो गया, 5। कुछ दिखा क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 5 है। देखिए इसमें क्या है कि 5 के पास कोई बीमारी नहीं है, तो ये हॉस्पिटल लाइफ मॉडुलस क्या बोल रहा है कि भाई कोई बीमारी नहीं है तो मैं आप कुछ नहीं करूँगा, जैसे हो वैसे बाहर निकल जाइए। ओके, तो बेसिकली आपको यही पॉइंट को समझना है कि दोनों केस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना 5, इसीलिए बोला गया है कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप आपको ये ट्रिक और ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं कि मॉडुलस से रिलेटेड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ओके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ईच एंड एवरी टाइप में आपको थ्योरी विथ एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन यदि इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x + a प्लस मॉडुलस ऑफ x + b प्लस मॉडुलस ऑफ x + c प्लस डॉट 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 इक्वल टू p। p क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, a b c ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इनसाइड ऑफ मॉडुलस x + a, इनसाइड ऑफ मॉडुलस x + b, इनसाइड ऑफ मॉडुलस x + c। डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ पे 1 2 3 मॉडुलस है ना, तो आगे बहुत सारा मॉडुलस भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग टाइप फर्स्ट में लर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है।
रूल को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आने वाला है। जैसे देखिए x+3 एंड x-4 इक्वल टू 10, दिख रहा है ना कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अब आप ये मत पूछिए कि सर यहाँ पे प्लस है, आपने दिया है प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, डोंट मैटर। प्लस इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का एग्जाम्पल दे दिया, ओके, कि प्लस प्लस प्लस, कांस्टेंट पॉजिटिव हुआ तो प्लस होगा, कांस्टेंट नेगेटिव भी तो हो सकता है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस मतलब दोनों में से कोई एक रहेगा, प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ओके। तो क्वेश्चन का पैटर्न पहचानना है। मॉडुलस का क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा तो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करेंगे, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रूल है कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन है ना, देखिए ये मॉडुलस है तो ये क्या है, फंक्शन है। ये मॉडुलस है, ये लाइनिंग क्या है, मॉडुलस है, तो ये फंक्शन है, ओके। तो फंक्शन किसको बोलते हैं, तो ये फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन के जीरो के इक्वल पुट कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन के लिए x+a इक्वल टू 0, x+-b इक्वल टू 0, x+-c इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक आपको दिखने को मिल सकता है, कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, हमको भी थ्योरी बताना है तो हम माइनस को हटा देते हैं। कहने का मतलब प्लस है तो प्लस है तो हम प्लस करके सॉल्व करते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस सॉल्व करेंगे, ओके। तो x+a इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -c। अब ये मॉडुलस नहीं है, ये एक पार्टीशन है, ओके। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा ना इनसाइड ऑफ मॉडुलस, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे x की बहुत सारी वैल्यू मिलेगा, ठीक। रूल नंबर फर्स्ट ये हो गया। रूल नंबर सेकेंड पे आते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि जितने भी x की वैल्यू आपको मिला है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे ले लेना है। ड्रॉ नंबर लाइन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ओके। x के जितने भी वैल्यू आया है ना, उसके हेल्प से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है और ये सारे नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी यहाँ पे ए बी सी नहीं पता है कि इंक्रीजिंग में है कि डिक्रीजिंग में है, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ओके। फिर भी मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ कि ये -a है, -b एंड -c। क्लियर, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ तक लिखने के बाद आप ध्यान देंगे कि x की जितनी भी वैल्यू है आपने उसको नंबर लाइन पे रखा, तो क्या दिख रहा है कि ये 3 नंबर मिलकर इस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, ओके। तो जितने पार्ट में डिवाइड होगा ना उतना केसेस बनेगा। आप भगवान से मनाना कि लाइन का पार्टीशन कम हो तो केसेस कम बनेगा, ओके। जितना केसेस ज़्यादा होगा उतना केसेस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न समझ में आ गया तो कितना भी केसेस रहेगा आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, जितने पार्ट में ब्रेक हुआ है उतना केसेस तो बनना तय है, ओके। तो केस फर्स्ट लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगा, इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा, -∞ टू -1, ओके। मेरे साथ लिखिएगा, केस फर्स्ट होगा -∞ x टू -a। सेकेंड केसेस -a x एंड -b। इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ तो -b x एंड -c। फिर इसमें आ जाइए तो -c x एंड ∞। यही 4 केसेज हैं, ओके।
अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये तो आपने रेंडमली ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू बी माइनस बी टू सी एंड माइनस सी टू इन्फिनिटी। एक और चीज ध्यान में रखना है, देखिए तो यहाँ पे ए है ना, अब इसको लॉजिकली सोचेंगे हम लोग कि यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे भी माइनस ए है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इक्वल आप नहीं लगाए हो ना लास्ट वाले एलिमेंट में, तो आप यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए। यहाँ पे इक्वल नहीं लगाए हैं ना बी पे माइनस बी पे, तो यहाँ पे लगा दीजिए। माइनस सी में इक्वल नहीं लगाए तो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रेंडमली आप कहीं पे भी लगा देंगे, सीक्वेंस समझिए कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे ए रिपीट हो रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम में इक्वल नहीं लगाना है, सेकेंड टाइम में इक्वल लगा देना है। माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी रिपीट हो रहा है, तो मैं इसमें इक्वल नहीं लगाया कि इसमें लगा दिया। माइनस सी, तो फर्स्ट टाइम में तो मैं इक्वल नहीं लगाया, सेकेंड टाइम में लगा दिया। ओके, तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फाइनली मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जितने ही पार्टीशन होगा उतना ही केस बनेगा। ओके, ईच एंड एवरी केस को आप वन बाय वन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट करिए। नेक्स्ट रूल है कि इस ऑल केसेस को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से केस कैसे बनाते हैं वो सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको केस पे तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब केस आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे केस के हम लोग बनाते हैं। ओके, देख लेते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उसका केसेस। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, उतना मैं आपको नहीं बताया हूँ। एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा केस बनाने का सोचिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितने मॉडुलस फंक्शन है, 2 मॉडुलस फंक्शन है। मैंने बोला था कि 3, 2, 1 मोर देन 3 कितना ही मॉडुलस फंक्शन हो सकता है। ओके, तो जितना मॉडुलस फंक्शन रहे उसी को आपको 0 के ऊपर पुट कर देना है। तो सॉल्यूशन करने से पहले लॉजिक याद रखेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देना है, फिर इस पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है कि जो इनसाइड ऑफ मॉडुलस है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको दिखेगा 3 और यहाँ से क्या दिखेगा -4। रूल नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है रूल नंबर 2 में कि जितने भी नंबर हैं उसको इंक्रीज ऑर्डर में लिख लीजिए। तो ये क्या है -4 एंड 3 प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे 2 मॉडुलस फंक्शन है ना, तो x की 2 वैल्यू आया है, तो 2 वैल्यू मिल के लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक करा, 3 पार्ट में। ओके, तो जितने मॉडुलस फंक्शन होगा उससे एक ज्यादा केसेस बनेंगे या फिर एक ज्यादा पार्ट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 2 मॉडुलस फंक्शन है तो 2 + 1 3 पार्ट में ब्रेक कराया गया है, इसका मतलब इससे 3 केसेस बनेगा। आते हैं फर्स्ट केस पे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। क्लियर, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। माइनस इन्फिनिटी टू 4, माइनस इन्फिनिटी टू -4, सेकेंड केस -4x and 3, this -4 to 3, and next one 3 to infinity, 3 to infinity। क्लियर, इतना आपने लिख लिया कि भाई 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 3 केसेस बन गया। एक और चीज ध्यान में रखना है कि अब देखेंगे कि केसेस में कौन कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो -4 रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट में नहीं इक्वल अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट में अप्लाई करेंगे जो रिपीट हो रहा है। 3 अभी सिंगल है बट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस अप्लाई कर देंगे, 3 केसेज आपका बन गया। ओके, तो इसी तरह से हम लोग पहले केस बनाएंगे, केस बनाने के बाद हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमें आंसर पे जाना है। क्लियर, फाइनली जितने भी मॉडुलस फंक्शन रहेंगे सारे फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू आपको निकालना है। x की जितनी ही वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको लिखेंगे।
ओके, उसके बाद देखेंगे कि ये नंबर इस लाइन को कितने पार्ट में ब्रेक कर रहा है। जितने पार्ट में ब्रेक करेगा उतना ही केस बनेगा। नोट कीजिए। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 5। मैंने क्या बोला था कि कितना ही मॉडुलस का फंक्शन हो सकता है, 1 मॉडुलस, 2 मॉडुलस, 3 मॉडुलस, 4 मॉडुलस। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इसको एक ही मॉडुलस में रखा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 5। अब रूल लगाते हैं। रूल आप लोग बताइए। रूल फर्स्ट क्या है? पुट x माइनस 10 इक्वल टू 0 इन साइड ऑफ मॉडुलस। जो भी है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। अब यहाँ पे एक ही मॉडुलस है तो एक ही बार 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब 10 को नंबर लाइन पे लेते हैं। 10 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब एक नंबर मिलके इस लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है। दो ही केस बनेगा, केस फर्स्ट एंड केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। दो ही केस बनेगा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी x एंड 10। केस सेकेंड क्या होगा? 10 टू इन्फिनिटी 10x इन्फिनिटी। अब देखिए तो 10 रिपीट कर रहे हैं ना, तो जब रिपीट करना स्टार्ट करेगा वहां पे क्या करेंगे? इक्वल लगा देंगे। ओके, तो केस आपको निकालने अच्छे से आ गया। अब आगे देखते हैं कि केसेस के बाद अपने को क्या करना होता है जिससे x की वैल्यू आपको मिल जाए। ओके, इसको नोट कीजिएगा। ओके, केस फर्स्ट एंड सेकेंड लिखने के बाद हमें अब केस को सॉल्व करना है, इसलिए अब क्या करना है कि केस फर्स्ट को यहाँ पे लिखिए। केस फर्स्ट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम केस 2 के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, आपको जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से समझिए। ओके, अगर समझ में आ गया तो फिर कहीं भूलने की नौबत नहीं आएगी। ओके, केस फर्स्ट आपने जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। क्लियर? यहाँ पे केस लिखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सोचिए। अब लिखना कंप्लीटली बंद करो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 10 है ना, तो इस इंटरवल में x की एक कोई वैल्यू आप एज्यूम कीजिए, एनी वन वैल्यू। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू 10 में एक वैल्यू आप एज्यूम करो। लेट x इक्वल टू कुछ भी 4 एज्यूम कर लीजिए। 0 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। ओके, कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 10 में आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने एज्यूम करा लेट x इक्वल टू 4। याद रखिएगा। ओके, यही सब रूल्स रेगुलेशन है जिसको हम लिखवा नहीं सकते हैं, कोई लिखवा नहीं सकता है, मैं बताऊंगा, आपको समझना है। ओके, एक वैल्यू आपको एज्यूम करना है, मैंने कर लिया। ठीक है, अब सोचिए इस x की वैल्यू को मेरे साथ समझिएगा। इस x की वैल्यू को 4 को यहाँ पे पुट करिए और सोचिए जब आपने ये 4 यहाँ पे पुट करा तो 4 माइनस 10 कितना होगा? सोचिए यहाँ पे 4 माइनस 10 कितना हो गया? ये क्या होगा? -6 इक्वल टू 5। तो आप बताओ जब x इक्वल टू आपने -4 फुट करा तो 4 माइनस 10 कितना आ रहा है? ये -6 आ रहा है ना। ओके, इसका मतलब क्या है? इनसाइड ऑफ मॉडुलस नेगेटिव है ना, और जब नेगेटिव आता है तो मैंने बताया था कि इसके लिए क्या ट्रिक होता है, जब इसके अंदर नेगेटिव का बीमारी है ना तो नेगेटिव का इंजेक्शन लगता है। ओके, तो ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, समझिएगा। ये अपने को सोचने की वाली पार्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नंबर एज्यूम करना है और वो इस मॉडुलस में आंख बंद करके पुट कर देना है। पुट करने के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब नेगेटिव की बीमारी है, और जब बीमारी होता है तो माइनस का इंजेक्शन हम लोग लगा देते हैं। ओके, इसका मतलब जैसे ही पता चला कि ये वैल्यू पुट करने के बाद माइनस की बीमारी साबित हो गया है तो माइनस का इंजेक्शन तो लगना तय है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। पहली इक्वेशन था मॉडुलस ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 5। अब क्या करना है, मॉडुलस तो हट जाएगा, केसेस का काम है मॉडुलस को हटाना। ओके, तो
तो मॉडुलस हटने से पहले आपको बीमारी चेक करना पड़ता है कि इसके पास बीमारी है कि नहीं है। बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, बीमारी है तो माइनस का इंजेक्शन दे दीजिए। तो मैंने चेक करा x=4 पुट करके। ओके, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जांच लिखता है ना डॉक्टर। ओके, जांच के बाद वो इलाज करता है, उसी तरह से मैंने ये जांच करा x=4 पुट करके। मैंने देखा कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x=4 पे ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव का बीमारी है, नेगेटिव के इंजेक्शन की इसकी जरूरत है। नेगेटिव का इंजेक्शन रेडी कर लिया। ठीक है, ये नेगेटिव बता रहा है कि आप नेगेटिव का इंजेक्शन रेडी कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, तो मॉडुलस, केस का काम है मॉडुलस को हटाना। केसेज में आपको मॉडुलस बिल्कुल नहीं देखने वाला है। ओके, तो मॉडुलस हट गया और इनसाइड ऑफ मॉडुलस फंक्शन जो है ना, मैंने लिख दिया x-10। काम खत्म। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो -x + 10 = 5, -x -5, x कितना आ गया 5। यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करने वाली बात है, उसको समझिएगा, भावनाओं को समझिए कि मान लीजिए कि आपने इस केस को सॉल्व करा और x की 2 वैल्यू आ गया 5 और 12। और 5 और 12 में से दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो वो बताएगा ये केस। इसका वैल्यू क्या है, -∞ to 10 है ना। तो हम वही वैल्यू लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना भी वैल्यू आ जाए, लेकिन हम x की वही वैल्यू लेंगे जो इस केस में आएगा। देखिए तो 12 इस केस से आउट है ना, इसका मतलब 12 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। 5 इनसाइड ऑफ केस है तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, बट इस क्वेश्चन में x की एक ही वैल्यू आया है और वो भी वैल्यू इस केसेज में दिख रहा है, इसी केसेज में लाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब जो 1 वैल्यू आपका जो 5 आया है ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, वैसे ही हमारा आंसर है। अब आते हैं केस सेकेंड पे। ओके, इसको नोट कीजिए। केस सेकेंड आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है। लिखने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, x की वैल्यू -10 to ∞ है, तो -10 to ∞ में एक नंबर आप एज्यूम कीजिए। तो मैंने एज्यूम करा 12। आप वैसे कुछ भी कर सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 10 लाख, 20 लाख। ओके, तो ज़्यादा लार्जर वैल्यू आपको एज्यूम नहीं करना है। ओके, तो मैंने 12 एज्यूम करा। अब क्या करना है, फिर से बीमारी चेक करना है, ये तो आपका एक टेस्ट है। ओके, पेशेंट का टेस्ट करना है कि भाई इसको कौन सा बीमारी है। तो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा, एक नंबर एज्यूम करा इनसाइड ऑफ दिस केस, और ये नंबर फिर से मैं यहाँ पे पुट करा। पुट करने के बाद देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, जब आपने 12 पुट करा तो क्या दिखा है, 12 - 10 = 2 आया ना। कुछ ऑब्जर्व हुआ क्या कि यहाँ पे तो पॉजिटिव दिख रहा है जनाब, मतलब इसका टेस्ट मैंने करा पॉजिटिव आ गया, मतलब इसके पास कोई बीमारी ही नहीं है इस केस में। तो जब ये पॉजिटिव आ गया ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई इनसाइड ऑफ मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, कोई बीमारी ही नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, मॉडुलस तो लिखेंगे नहीं। तो आप ऐसा लिख लो, पहले मॉडुलस की जगह पे ऐसा लिख लीजिए। अब बीमारी नहीं है, अगर बीमारी होता, यदि नेगेटिव होता तो आप नेगेटिव का इंजेक्शन दे देते। बीमारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसा ये इनसाइड ऑफ दिख रहा है ना उसको आप लिख दीजिए। ये मेन डिफरेंस है, आपको समझना है कि कब हम माइनस लगाते हैं और कब माइनस नहीं लगाते हैं। जो एज्यूम किया हुआ वैल्यू जब पुट करते हैं, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, वो इनसाइड ऑफ मॉडुलस नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम लोग मॉडुलस को ब्रेक कर देंगे। ओके, और यदि वैल्यू रखने के बाद पॉजिटिव आ गया तो मॉडुलस को हटा भी देंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर, जैसा ये है वैसा ही मैंने लिख दिया, बस डिफरेंस क्या है कि मॉडुलस हट गया। अब मॉडुलस कैसे हटा, रूल से हटा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। सिंप्लीफाई कीजिए तो x - 10 = 5, x कितना दिखेगा 15। क्लियर, आपका ये वैल्यू आ गया है, सिंप्लीफाई करा आपने, x की वैल्यू 15 आ गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू 15 करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपको नहीं पता है। करेक्ट है और इनकरेक्ट है ये बताएगा ये केस कि भाई x की वैल्यू 15 है तो क्या इस इंटरवल में आ रहा है, क्या ग्रेटर देन 10 में आ रहा है ना ये 15, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कि केसेस को सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आएगा कोई जरूरी नहीं है वो आपका आंसर होगा। आंसर होने के लिए ये केस बताएगा कि भाई
x की जो भी वैल्यू है इस केसेस में आना चाहिए, तो ही हमारा आंसर हो सकता है। ओके, तो केस फर्स्ट को हमने सॉल्व करा, इक्वेशन फर्स्ट आया। केस सेकंड को मैंने सॉल्व करा, इक्वेशन सेकंड आया। ओके, तो आप लिखेंगे फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10 हमारा फाइनल आंसर। 15, 5 एंड 15 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ओनली 2 केस था, कुछ क्वेश्चन में 3 केस होंगे, कुछ क्वेश्चन में 4 केस होंगे। सारे केसेस को 1 बाय 1 सॉल्व करना है और x की वैल्यू बता देना है। क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 माइनस मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, अपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये मतलब एक पाई इनसाइड ऑफ मॉडुलस जो है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए सोल्यूशन में पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने x की वैल्यू निकाला, सारे को 0 के इक्वल पुट करके 5 एंड माइनस 2 आया, 5 एंड माइनस 2 का नंबर लाइन पे लिया, किसी बनाया माइनस इन्फिनिटी टू -2 टू 5 एंड 5 टू इन्फिनिटी। तो 3 केसेस है ना, तो 3 केसेस को आपको वन सॉल्व करना होगा। ओके, तो केस फर्स्ट लिखिए आप माइनस इन्फिनिटी x एंड -2। ठीक है, रूल याद कीजिए, मैंने बताया था कि इस केसेस को लिखने के बाद यहाँ पे एक नंबर एज्यूम कीजिए। लेट x इक्वल टू, देखिए तो -3 में एज्यूम कर सकता हूँ क्या, माइनस इन्फिनिटी और -2 में -3 लाई करेगा ना। एक ऐसा नंबर एज्यूम करिए जो इस इंटरवल में लाई करे, तो मैंने एज्यूम करा -3। अब क्या करना है कि इस -3 को यहाँ पे भी पुट करिए और यहाँ पे भी पुट करिए। अब पुट करने के बाद ऑब्जर्व करना है कि ऑन द -3 ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आप सोच सकते हैं। तो -3 एंड -5, ध्यान दीजिएगा, आप -3 लिखेंगे तो -3 एंड -5 क्या होगा, -8 होगा ना। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस से। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू -3 कितना होगा, -6 प्लस 4। क्या दिखा, ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। मतलब x इक्वल टू -3 पे मैंने इसको टेस्ट करा और टेस्ट में इसके पास बीमारी निकल गया कि भाई नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों को नेगेटिव का बीमारी है। इसका मतलब मॉडुलस हटेगा और नेगेटिव का इंजेक्शन दोनों में लगेगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, दोनों में नेगेटिव वैल्यू है तो हम नेगेटिव का इंजेक्शन पहले ही से रेडी कर ली। ध्यान दीजिएगा, -this इक्वल टू 0, ये माइनस पहले से है इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। ध्यान देना है आपको कि दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव का इंजेक्शन आपने दे दिया। ये नेगेटिव इस क्वेश्चन का पार्ट है इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे करके आप अलग कर लीजिए, इस माइनस की वजह से हमें इस ब्रैकेट को लिखना पड़ा। अब क्या करना है, इनसाइड ऑफ मॉडुलस जो भी है उसको लिखिए x माइनस 5 और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 4। केसेस यही बताता है कि मॉडुलस जब आप हटाएंगे तो कहाँ पे इंजेक्शन लगेगा और कहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगेगा। ओके, तो इस टेस्ट में अपने को ये पता चला भाई दोनों में नेगेटिव का बीमारी है तो नेगेटिव का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने इंजेक्शन लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालिए, ट्राई कीजिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, x की वैल्यू 1 आ गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आएगा कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर होगा। आंसर होगा या नहीं होगा कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा, तो ये केस। अब x इक्वल टू 1 आ गया है और ये जनाब x की वैल्यू बोल रहा है कि भाई मेरा वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, -2 टू -2। अब ये क्या है, 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें लाई नहीं करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू -∞ टू x एंड -2 और नॉट बिलोंग्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे अभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी आया है ना वो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर।
मतलब केस फर्स्ट बेकार हो गया, अपने कोई काम का नहीं रहा, यहाँ से x की कोई वैल्यू आपको नहीं मिला है। ओके, अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिला है और थ्योरी भी समझ में आ गया कि क्यों नहीं हुआ। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू हमारा आंसर हो जाए, आंसर होना और ना होना कौन डिसाइड करेगा, ये केस। ओके, इसी तरह से अब सेकेंड केस को हम लोग डील करते हैं। यहाँ तक नोट करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। वैसे यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, बट इक्वेशन फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे केस सेकेंड को लिखा। लॉजिक वही है कि इस केसेज में आपको एक नंबर एज्यूम करना है, तो -2 to 5 में एक नंबर एज्यूम कर लीजिए। तो लेट x इक्वल टू 0। 0 क्या है, -2 और 5 के बीच में है ना, आप 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, 2 3 4 अप टू 4 तक कर सकते हैं, अप टू 4.99 तक कर सकते हैं। ओके, तो जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने 0 कर लिया, एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस 0 को यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे लिखिए। 0 मैंने क्यों लिया है कि अपने को टेस्ट करना है कि भाई इसमें नेगेटिव की बीमारी है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखने के बाद आप क्या दिखा, 0 - 5। जब आप 0 लिखेंगे यहाँ पे, 0 यहाँ पे लिखेंगे तो 0 - 5 क्या दिखेगा, -5। फिर इस मॉडुलस में क्या होगा, 0 2 into 0, 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। कुछ दिखा क्या कि भाई इस टेस्ट में पता चला है कि इसमें नेगेटिव की बीमारी है, बट इसमें क्या है, नेगेटिव की बीमारी नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कोई बीमारी नहीं है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव की बीमारी है। तो जिसमें नेगेटिव की बीमारी है उसमें नेगेटिव का इंजेक्शन आपको लगाना है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये नेगेटिव है, तो पहले आप नेगेटिव का इंजेक्शन रेडी रख लीजिए। फिर आप लिखेंगे ऐसा, ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस का लॉजिक कुछ और है और ये माइनस तो क्वेश्चन में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। ठीक, ये इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन नहीं है। आप सोच रहे हो कि भाई माइनस ये है, तो ये माइनस जनाब ये वाला है। ठीक, इंजेक्शन रेडी करने के बाद आप इसको लिख लीजिए, x - 5 और 2x + 4। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू मिलेगा। x की वैल्यू यदि इस इंटरवल में लाई करेगा तो हमारा आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। ओके, हमने इसको सिंप्लीफाई करा। बेसिक रूल रेगुलेशन है सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे यार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। x की वैल्यू 1/3 आएगा। देखिए तो 1/3 इस इंटरवल में आ रहा है ना, -2 और 5 के बीच में 1/3 लाई करेगा, तो क्या बोलेंगे, दिस बिलोंग्स टू -2 to 5, -2 to 5 और -2x and 5 ये बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब ये x की वैल्यू आपका करेक्ट होगा। इक्वेशन सेकेंड आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट केसेज में मैंने ऐसे लिखा था, इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड केसेज में x की वैल्यू 1/3 हमारा आंसर है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। तो आप ये टिक लगा के थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी टिक लगा के याद करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। थर्ड को लिखिए, when 5x ∞। ठीक है, यहाँ पे भी वही एक नंबर एज्यूम कीजिए, लेट x इक्वल टू, यदि आपको बोला जाए कि क्या एज्यूम करना ठीक रहेगा तो क्या क्या लेंगे, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, बट वो नंबर जो आप एज्यूम करेंगे वो 5 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करना चाहिए। तो मैंने एक एज्यूम कर लेता है नंबर x इक्वल टू 6 कर लिया। अब इस 6 को पुट करिए यहाँ पे, 6 and 6, तो 6 - 5। ये सब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इसको रफ वर्क में ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर 2 into 6 + 4 टेस्ट करा तो ये दिखा आपको 1 और ये कितना दिखा 16। कुछ दिखा क्या कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, मतलब दोनों में कोई बीमारी ही नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ठीक ठाक, नेगेटिव का मतलब बीमारी। ओके, तो ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केसेज में मॉडुलस हटेगा और कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। ओके, जब इंजेक्शन नहीं लगेगा तो इंजेक्शन नहीं लगने के केस में आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट लिखते हैं। ये माइनस पहले से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब जो भी है मैंने यहाँ पे माइनस का इंजेक्शन नहीं लगाया है। ओके, मॉडुलस हटा दिया और मैंने सिंपली क्या लिखा,
x माइनस 5, ये माइनस पहले से है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर 2x प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से x की वैल्यू आ गया 9। ठीक, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो कौन डिसाइड करेगा, ये केस। तो देखिए 5 टू इन्फिनिटी में ये 9 लाई करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी और 5x इन्फिनिटी, डैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। टिक लगा लीजिए और इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, जितने भी केसेज होगा उतना इक्वेशन बनेगा। ओके, उतना ही में से कोई वैल्यू होगा और कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या दिखा, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 आया था, वो हमारा आंसर नहीं था, तो उसको आप इग्नोर करिए। इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू 1/3 आया था, हमारा आंसर था, एंड इक्वेशन थर्ड में x इक्वल टू 9 आया है। ओके, तो फाइनली हमारा x की वैल्यू कितना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, वैल्यू ऑफ x is x इक्वल टू 1/3 एंड 9, दिस इज आवर आंसर। ओके, इसको नोट कीजिए। आई होप टाइप 1 में मैं जितना भी क्वेश्चन करवाया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाय द वे थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो दोबारा थ्योरी को देख लीजिएगा विथ एग्जाम्पल। टाइप 1 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में लिखिएगा क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म दिस। ओके, तो टाइप 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है, तो टाइप फर्स्ट में यहाँ पे इक्वल हुआ करता था, टाइप सेकेंड में क्या है कि आउट ऑफ 4 इनइक्वालिटी एनी वन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, यही डिफरेंस है। रूल्स रेगुलेशन भी एग्जैक्टली सेम है, और जहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंस हो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पहचानेंगे, क्वेश्चन क्या है, किससे मैच कर रहा है, टाइप 1 से या फिर टाइप सेकेंड से। ओके, रूल वही है, सेम रूल है इसका। पुट x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस बी इक्वल टू 0, x प्लस सी इक्वल टू 0, जितना ही मॉडुलस फंक्शन है ना उसको 0 के इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई कीजिएगा, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा -a -b एंड -c। ओके, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड क्या है, आर फर्स्ट आर सेकेंड। रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड। रूल सेकेंड ये है जितना भी आपको x की वैल्यू मिला है ना उसको लेके एक नंबर लाइन आपको बना लेना है। मतलब रूल फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए सेम है। ओके, रूल थर्ड भी सेम है। रूल थर्ड में क्या बोला गया है कि जितने भी पार्टीशन जिसका हो रहा है लाइन का वो सारे पार्टीशन को केस में कन्वर्ट कीजिए। तो केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो जैसा आपने टाइप 1 में केस बनाया था वैसा ही टाइप सेकेंड में भी केस बनाएंगे। तो ये सब एग्जैक्टली सेम है। ओके, जहाँ पर डिफरेंस होगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ए रिपीट कर रहा है इक्वल, बी रिपीट कर रहा है इक्वल, सी रिपीट कर रहा है इक्वल। ओके, अब 1 बाय 1 केस 1 2 3 4 को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बचा हुआ कॉन्सेप्ट मैं आपको केसेज में बताऊंगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तो नोट करिए। टाइप सीक्वेंस को हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन वास्तव में इजी है, बट अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो रूल रेगुलेशन अप्लाई कीजिए। पुट x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आपको मिला 5। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ 5 आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आपने कर लिया, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड बनेगा। आप यहाँ पे लिखिए केस फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी 5x। ठीक, केस सेकेंड आप लिखेंगे 5x एंड इन्फिनिटी। 5 रिपीट कर रहा है,
उसके बाद केस फर्स्ट को आप लिखेंगे, केस फर्स्ट व्हेन माइनस इन्फिनिटी एक्स एंड 5। ठीक, इस केसेस में आपको एक नंबर एज्यूम करना है, आप कुछ भी कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 0। देखिए इस इंटरवल में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करना है कि इस एक्स इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, तो पुट करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके पास बीमारी है कि नहीं है, मीन्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये सब हम लोग टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, एक्स इक्वल टू आपने पुट करा 0, 0 माइनस 5 कितना दिखा, -5 आ गया ना। तो टेस्ट में ये साबित हो गया कि भाई इसके पास नेगेटिव की बीमारी है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सब रफ वर्क है, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग कैलकुलेशन में मत लिखिएगा, आप साइड में लिखिएगा रफ वर्क में। ओके, नेगेटिव की बीमारी जैसे ही पता चला तो जनाब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें नेगेटिव का इंजेक्शन तो लगना तय है। ओके, तो नेगेटिव का इंजेक्शन मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये x-5 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब x-5 को यहाँ पे लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगा तो -x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, -x इस 5 किधर ले जाएंगे, 10 - 5 -x ग्रेटर देन 5। ठीक है, मैंने आपको इनइक्वालिटी में बताया था कि यहाँ पे -x है ना, 5 है, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, c इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड। जब आप नेगेटिव से इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, तो x लेस देन -5 आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वो केस डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेनली डिफरेंस है ना वो समझिएगा। यहाँ तक सब सेम है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में। जो डिफरेंस है उसको समझिए कि x की वैल्यू और ये केसेज मिल के हमारा आंसर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और केसेज में और आपके रिजल्ट में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको आप लिखेंगे। इधर तो +∞ होगा, इधर -∞ होगा। यहाँ पे लिख रहा है 5 और -5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 और 5। जनाब ये क्या कहता है कि x की वैल्यू -∞ to 5 है। क्लियर, और ये क्या कहता है कि हमारा वैल्यू 5 से लेस है। तो कुछ कॉमन दिखा क्या, ये कॉमन है ना। ओके, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 हमारा आंसर होगा। ओके, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके ना, तो जो डिफरेंस आया है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइप फर्स्ट में आप क्या करते थे कि यहाँ पे वैल्यू आया और आप चेक कर लिए कि भाई ये वैल्यू इसी टर्म में लाई करे हमारा आंसर। बट यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली काम करना होगा, जल्दीबाजी नहीं करना होगा। इससे नंबर लाइन बनाइए, कुछ ऐसा बनेगा, इससे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए तो कुछ ऐसा बनेगा। फिर जो कॉमन होगा ना, के से ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ही होता है कॉमन, वो मैं आपको लिखवाया नहीं हूँ और आप भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ऐसे ही याद रखेंगे कि केस और रिजल्ट का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर, इसको नोट करिए। और इसी तरह से हम लोग केस सेकेंड को सॉल्व करेंगे, फिर केस थर्ड को सॉल्व करेंगे। ओके, केस सेकेंड को लिखिए। केस सेकेंड क्या है, व्हेन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे भी आपको एक नंबर एज्यूम करना है, तो 5 और इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर एज्यूम कीजिए। लेट x इक्वल टू 6। अब इस 6 को यहाँ पे पुट कीजिए, 6 को। क्लियर, तो 6 को पुट करेंगे तो 6 - 5 क्या दिखाइए, 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सब रफ वर्क है, ठीक है, आप भी रफ में ही करेंगे।
पॉजिटिव दिखा ना, इसका मतलब आपका टेस्ट हो चुका है कि भाई x=6 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जैसा ये दिख रहा है वैसा ही लिख दीजिए, x-5 ग्रेटर देन 10 आपने लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 15। क्लियर। अब आपका ये कैलकुलेटेड x की वैल्यू आंसर है कि नहीं है अपने को नहीं पता है। ओके, तो डिफरेंस क्या है टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड में, कि टाइप सेकेंड में हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ओके, तो 15 इन 5 दिख रहा है ना, तो आप लिखेंगे 5 एंड 15 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। ये क्या बोल रहा है कि मेरी वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी है, 5 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और ये क्या बोल रहा है कि हमारी वैल्यू 15 से ग्रेटर है, तो हमारा 15 ये है। कुछ कॉमन दिखा, यही कॉमन है ना, तो x बिलोंग्स टू क्या आया 15 टू इन्फिनिटी हमारा आंसर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, लेकिन फाइनली आंसर और देना बाकी है। आंसर कहने का मतलब कि फर्स्ट केसेस से हमारा ये वैल्यू आया है, सेकेंड केसेस से ये वैल्यू आया है। आप चाहो तो आंसर हटा दीजिए, आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए कि ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा वैल्यू है। केस फर्स्ट में इतना आया है, केस सेकेंड में इतना आया है। फाइनली एक्स की वैल्यू क्या होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो केसेज 1 एंड 2 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द वैल्यू ऑफ x इज इक्वेशन 1 यूनियन इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू ये क्या है माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 15 टू इन्फिनिटी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, मैंने यहाँ पे बोला था इक्वल नहीं होगा, आउट ऑफ 4 इनइक्वलिटी एनीवन विल बी प्रेजेंट हियर। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए जितने भी मॉडुलस फंक्शन है उसको जीरो की कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकालना है, फिर नंबर लाइन लेना है। ट्राई कीजिए, आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। ओके, अब यहाँ पे मिलाइए, यहाँ से x की वैल्यू आपको 3 1 मिला, 3 1 के लिए से हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा, नंबर लाइन के लिए मैंने केस 1 2 3 बना लिया। केस फर्स्ट आपका ये है, यहाँ पे एक नंबर एज्यूम कीजिए, x इक्वल टू क्या एज्यूम करना ठीक रहेगा 0 कर लीजिए, क्योंकि 0 माइनस इन्फिनिटी 1 के बीच में लाइक कर रहा है। अब इस 0 को यहाँ पे पुट करिए, 0 को यहाँ पे पुट करेंगे, रफ वर्क में पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 0 0 0 माइनस 6 नेगेटिव आ रहा है, 0 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है ना। ओके, जब आपने यहाँ पे 0 पुट करा तो ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों में क्या हुआ नेगेटिव का बीमारी है। इसका मतलब मॉडुलस हटेगा और नेगेटिव का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, तो नेगेटिव का इंजेक्शन लगा दीजिए, ये प्लस है मैंने प्लस लिखा, इंजेक्शन बचा हुआ है इंजेक्शन मैंने लगा दिया। ठीक, तो प्लस माइनस एक साथ है इसलिए आप ब्रैकेट लगा दीजिए। 2x माइनस 6 मैंने यहाँ पे लिखा, x माइनस 1 यहाँ पे लिखा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ओके, कि केस फर्स्ट केस सेकेंड केस थर्ड जितने भी केसेस होता है ना वो मॉडुलस को हटाता है, मॉडुलस आपको केस में नहीं दिखेगा। ओके, और जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो किस में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है और किस में नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसी को मेनली हमें ध्यान में देना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए और x की वैल्यू निकालिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आ रहा है x ग्रेटर देन 4/3। ओके, ये हमारा अभी आंसर नहीं है। अभी ये कैलकुलेटेड वैल्यू और ये केसेस को हम लोग नंबर लाइन पे लेंगे, प्लस इन्फिनिटी इन माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है 1 4/3, तो 1 एंड 4/3। ये क्या बोलता है कि हमारी वैल्यू 1 टू माइनस इन्फिनिटी है, 1 टू माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि मेरी वैल्यू 4/3 टू प्लस इन्फिनिटी है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या?
कुछ कॉमन है ही नहीं। यदि कॉमन नहीं है तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि इंटरसेक्शन होगा तो ही कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू नल नथिंग। ओके, तो केस फर्स्ट को आपने सॉल्व करा, उसमें x की कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो नोट करिए। हमने यहाँ पे केस सेकेंड लिखा। अब इस केस में एक नंबर एज्यूम कीजिए। 1 2 3 में x इक्वल टू 2 लाई करेगा ना। आप वैसे 1.5 भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो आपको क्लियरली दिखेगा। ये सब आपको रफ वर्क में करना है। x इक्वल टू 2 पुट करिए तो क्या दिखेगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 कितना होगा, -2। इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। कुछ दिखा क्या, इसमें नेगेटिव आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 2 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव का इंजेक्शन लगाएंगे, जो पॉजिटिव है उसको एट छोड़ देंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले में माइनस का इंजेक्शन लगा दिया, सेकेंड वाले में नो इंजेक्शन। क्लियर, यही तो इंजेक्शन है नेगेटिव की वजह से, तो आपको यही मेनली पहचानना है। ओके, उसके बाद आप लिख लीजिए 2x माइनस 6 एंड x माइनस 1, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद x ग्रेटर देन 2 आया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी में तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, इसलिए लेस का ग्रेटर हो गया। ओके, अब 2 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 एंड 3 यहाँ पे लिखा। ये क्या बोलता है कि हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से है, और ये क्या बोलता है कि हमारी वैल्यू 2 ग्रेटर है। कुछ कॉमन दिख रहे हैं ना, ये कॉमन है। इसका मतलब सेकेंड केस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 3, इक्वेशन सेकेंड। ओके, अभी अपने को एक और केस बचा हुआ है, केस थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट आपने सॉल्व करा केस 1 का तो मिला, इक्वेशन सेकेंड केस 2 को सॉल्व करने से मिला, इक्वेशन थर्ड आपको केस 3 सॉल्व करने से मिलेगा। हमने केस थर्ड को यहाँ पे लिखा। इसके लिए मैंने एक नंबर एज्यूम करा x इक्वल टू 4। अब इसको टेस्ट करना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, किस में इंजेक्शन लगेगा किस में इंजेक्शन नहीं लगेगा। उसके लिए आपने इस 4 पे है पुट करा, तो 2 इंटू 4, ये 4 को जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 6 कितना होगा, 2, ये 2 आया। 4 माइनस 1 3, 3। कुछ दिखा क्या कि जनाब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस टेस्ट में क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों को कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब कोई इंजेक्शन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। 2x माइनस 6 प्लस x माइनस 1 विदाउट इंजेक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया। मतलब इसके मॉडुलस हटाने के बाद इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x लेस देन 10/3, x की वैल्यू आया है। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लीजिए। तो फाइनली इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा रिजल्ट यह आया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 10/3 ओपन इंटरवल। इक्वेशन 1 2 3 में जो भी रिजल्ट आया है ना, उसका यूनियन ले लीजिए, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट से आया था x बिलोंग्स टू 5, केस सेकेंड से आया था x बिलोंग्स टू 2 to 3, केस थर्ड से आया है 3 to 10/3। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 जितने भी केसेस का रिजल्ट आया है ना, सबका यूनियन ले लेंगे। ओके, तो आप लिखिए इक्वेशन 1 to 3 से x बिलोंग्स टू 5, 5 इज नथिंग, यूनियन 2 to 3, यूनियन 3 to 10/3। ओके, 5 मतलब नथिंग होता है, तो x बिलोंग्स टू आपको दिखेगा 2 to 3 यूनियन 3 to 10/3। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to
10/3। ओके, अब आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड को समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन पी, पी एक कांस्टेंट है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस पी टू पी। ये एक्स की वैल्यू है, ये मॉडुलस की वैल्यू है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू पी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन पी, पी इज कांस्टेंट, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। फिलहाल यहाँ तो नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन पी। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन पी, तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताया गया है। 4 पॉइंट में कंपेयर कीजिए कि ये किससे मैच कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये इससे मैच कर रहा है ना, पी की जगह पे क्या है 10 है, तो ये इससे मैच कर रहा है और इसका रिजल्ट ये होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन, रिजल्ट ये है, एक्स की वैल्यू पूछा गया और यही तो एक्स की वैल्यू है। तो अब क्या लिखेंगे, पी में माइनस लगा दिया गया है, यहाँ पे पी 10 है तो -10 एक्स और 10, और क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -10 to 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट थ्योरी के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको नोट करिए। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, अब यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं, तो ये इससे मैच कर रहा है ना, और अपने एक्स की वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए और इस ओपन को क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे हमने ओनली ग्रेटर लगा दिया, तो ये इससे मैच कर रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, -p प्लस है, x लेस देन -10 और x ग्रेटर देन 10। एग्जाम्पल थर्ड, थ्योरी थर्ड से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -infinity to -10 यूनियन 10 to infinity। ओके, दोनों में इसको एक लिखेंगे, काम हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 लिखिएगा, यहाँ पे मैं इक्वल लगा रहा हूँ। इक्वल लगाने का मतलब सेम चीज़ है, बस इक्वल का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। इक्वल लगाने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप केस 1 2 बनाएं। ओके, यदि इस तरह का सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो टाइम पास नहीं करना है, फटाफट ये रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप टाइप थर्ड आपको इजी लगा होगा। टाइप थर्ड के लिए ये 4th पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन लिखिएगा, 4th पॉइंट से कंपेयर कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड एक्स इफ मॉडुलस ऑफ 2x + 10 ग्रेटर देन 20। इस क्वेश्चन को आप टाइप सेकेंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप टाइप सेकेंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको बता दिया कि आपको पता भी है। इस क्वेश्चन को हम टाइप थर्ड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये अगर आप इसको x मानोगे और इसको p मानेंगे, तो ये किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है ना। ओके, तो जब यहाँ पे x है तो आपने लिखा x। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 2x + 10, तो इस थ्योरी से मैच कराइए कि जब यहाँ पे x है तो आपने लिखा x, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x + 10 लेस देन -20। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे x है बट यहाँ पे क्या है, 2x + 10, तो मैंने 2x + 10 लिखा, और x ग्रेटर देन p, बट यहाँ पे है 2x + 10, 2x + 10 ग्रेटर देन 20। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको, कि ऐसा क्वेश्चन आप टाइप
सेकेंड से तो बना ही सकते हैं, टाइप थर्ड से ही बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन ये है, इसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने से x ग्रेटर देन -15 आया, इसको सिंप्लीफाई करने से x ग्रेटर देन 5 आया, और का मतलब होता है यूनियन। इसको आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -15 और x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, और फाइनली क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -15 यूनियन 5 टू यूनियन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसको आप टाइप सेकेंड से भी सॉल्व करेंगे ना, तो आपका यही आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आई होप टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप इतना एग्जाम्पल विद थ्योरी समझ गए होंगे तो आगे जितना भी क्वेश्चन आपको दिखेगा मॉडुलर से रिलेटेड, आप यूं ही सॉल्व कर देंगे। ओके, यदि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़िए। ओके, ताकि इसी तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में पता चले। ओके, थैंक यू।